A plastic cylinder, a plastic cylinder with circular base of diameter, with circular base of diameter 7 centimeter and height 10 centimeter. Which container has greater capacity and by how much? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा which container has greater capacity and by how much? And by how much? चलिए लिख लीजिए इसको भाई। पहले आपका रेक्टेंगुलर बेस है, इसका मतलब जो पहला वाला है, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए फिर बता रहा हूं बेटा। लिखो एनसीईआरटी का बेटा एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अरे यार तू तो आंसर भी मत लिखना। और ये लिख देना फॉर आंसर प्लीज रेफर आंसर की दिस ऐसे काम ही खत्म। या ऑल्सो रेफर माई रजिस्टर, ट्यूशन रजिस्टर, खत्म। चलो देखो इधर फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है बेटा। ये आपका रेक्टेंगुलर है भाई, ये रेक्टेंगुलर आपका टैंक है, कैन है। इसका लेंथ कितना है 5, ब्रेड्थ की विड्थ कितनी है 4 और हाइट कितनी है 15। तो बेटा इसका वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच। सो वॉल्यूम ऑफ टिन कैन, तो वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। L कितना बेटा 5, 4, 15, तो 20 इंटू 15 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कोई दिक्कत है बेटा किसी को भी ऑनलाइन ऑफलाइन में? बोलिए। नहीं सर। तो वॉल्यूम ऑफ टिन कैन आ गया, जो रेक्टेंगुलर बेस का था उसका वॉल्यूम आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड वाला सिलेंडर, सेकंड वाला जो केस है वो हमारा एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर के फॉर्म में है, जिसका डायमीटर 7 है बेटा। तो रेडियस हो गया आपका 7/2 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 10 और एच हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं अपन, देख लेते बेटा, मुझे भी याद है। तो देखो इधर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, 7/2, 7/2 इंटू एच 10। तो ये आ गया बेटा 770/2 385। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, सिलेंड्रिकल कैन का वॉल्यूम ज्यादा। कितने से ज्यादा है 85। बस ये था, ये प्रॉब्लम क्लियर है। एक ही बात, कोई फर्क नहीं, कैलकुलेशन से मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा। जिसमें आप जैसी कैलकुलेशन करने में आप कंफर्टेबल फील करो वो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर कैन। वॉल्यूम ऑफ या कैपेसिटी एक ही बात है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन is more
then volume of rectangular can by 85 centimeter cube. क्लियर बेटा? क्लियर है सीवी, सोनाक्षी, यस सर। हर्षिल, क्लियर है ये? हाँ, कहीं भी दिक्कत है तो बेटा पूछ लेना। अगला बोलो भाई। 3 बताना है ना बस, कुल मिला के पूरा बता देता। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेटा ये कॉपी हो गया कि सबका ऑनलाइन? यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ मेटल पाइप एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। बेटा प्लीज बातें नहीं करेंगे। अ मेटल पाइप is 77 centimeter long, is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. बेटा क्रॉस सेक्शन का मतलब है जो पूरा एरिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, तो मतलब क्रॉस सेक्शन। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन मतलब पूरा जो आपका एरिया दिख रहा है उसका इनर डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर। एंड आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 centimeter. First, find its inner curved surface area. Inner curved surface area. Second, outer curved surface area. और थर्ड, टोटल सरफेस एरिया। चलिए देखते हैं भाई इसको। भाई ये पाइप इस तरह का है, हम इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मानेंगे। क्यों मानेंगे नेग्लिजिबल? भाई आपसे ये बोला द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। ओके, नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। रुको, ऐसा बन रहा है भाई, ये इसकी थिकनेस है। अब ये थिकनेस क्या होगी अभी समझेंगे। तो इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है इसका। है तो सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो देखो इनर रेडियस बेटा इनर रेडियस कितना है? 4/2 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत? 4/2 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है बेटा किसमें किसी को? नहीं सर। क्या इनर रेडियस? मैंने तो अभी कुछ बताया ही नहीं। तो क्वेश्चन है एक बार ना, मेटल वो देखा था ना, सिलेंडर पाइप नहीं, सिलेंडर एक तरह से अपन क्या बोले हैं, ग्लास देखा है? ग्लास दोनों तरफ से ओपन है, बस ये मान लो वो मेटल पाइप है। अब ग्लास की कुछ थिकनेस होती है, तो अंदर की रेडियस अलग होगी और बाहर की रेडियस अलग होगी, बस ये है। ठीक है, बस वो दोनों तरफ से ओपन है, बस ये मान लो। इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन। ठीक, अब अंदर का डायमीटर है उसका 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो? 2 सेंटीमीटर। तो इनर कर्व सरफेस एरिया
इनर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 आर ए 2 और एच कितना गिवन है आपको एच कितना गिवन है 77 11 कितना आ गया ये भाई 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है बेटा किसी को इनर कर्व सरफेस एरिया में देखो यहां तक लिख लीजिए जल्दी से। ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट इनर कर्व सरफेस एरिया। मजा आएगा आपका इसका जब टोटल निकालोगे। टोटल ही पूछा है ना तेने थर्ड वाला ही पूछा है ना। हाँ थर्ड वाले में दिक्कत है अच्छी प्रॉब्लम है। सेकंड आउटर कर्व सरफेस एरिया तो आउटर रेडियस कितनी हुई बेटा सोनाक्षी आप बताएंगे बेटा आउटर रेडियस कितनी हुई सर 900 अरे बेटा रुक रुक 4.4 सेंटीमीटर। वो तो डायमीटर है मैं रेडियस पूछ रहा हूं बेटा डायमीटर गिवन है रेडियस निकालना है तो क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं बेटा क्या करते हैं बोल 2 से डिवाइड करते हैं भाई डायमीटर है और आपको रेडियस निकालनी है तो जो भी गिवन है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे समझ में आई यस आउटर रेडियस 4.4 डिवाइड बाय 2 तो ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर 2.2 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत है किसी को बेटा कर्व सरफेस एरिया क्या था फॉर्मूला आउटर कर्व सरफेस एरिया वही 2 पाई आर एच 2 पाई की वैल्यू 22/7 2.2 और इंटू एच 77 करो भाई इसको मल्टीप्लाई करके बताइए 387.2 कैसे आएगा बेटा इससे ज्यादा आएगा हाँ क्या कर रहा है बेटा भाई 22 44 44 इंटू 484 इंटू 2.2 करो आप 484 इंटू 2.2 करो 2 4 से 8 2 से 8 से 16 9 8 6 9 8 14 10 6 यही आ रहा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना लिख लीजिए बेटा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो इजी है उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड वाले में क्या करेंगे वो अभी समझा रहे हैं। नहीं अभी वही तो समझा रहे रुक जाओ दोनों को तो प्लस करेंगे सही अरे रुको तो सही वही बता रहे पहले यहां तक कॉपी कर लो सब यहां तक सबका कॉपी हो जाना चाहिए उसके बाद अरे बेटा ये वाला एरिया भी तो चाहिए होगा इसको बोलते हैं सर्कुलर रिंग और सर्कुलर रिंग का एरिया आता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले सर्कल के एरिया में से यदि छोटा वाला सर्कल का एरिया बताऊंगा तो ये वाला और ये किधर है ऊपर भी है और नीचे भी है तो 2 और फिर बाकी तीनों को प्लस कर दो ना। रुको एक मिनट रुको थर्ड वाले में आप क्या करो पहले एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग निकालो। अरे इसको समझो जो आपकी सर्कुलर रिंग है क्यों है देखो इधर बाहर का डायमीटर बाहर का है ना सर्कल और अंदर का सर्कल तो उसकी थिकनेस है ना उसकी भी तो एरिया निकालना पड़ेगा तो वो एरिया ऐसे निकलेगा। देखो ये बाहर वाला सर्कल और ये वो छोटा वाला सर्कल ये वाला एरिया चाहिए मुझे। कौन सा एरिया चाहिए ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया कैसे निकलेगा बड़ी वाली रेडियस को मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ और छोटी वाली रेडियस को मैं क्या ले लेता हूँ एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया सर्कुलर रिंग पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ हुआ ऐसे होगा
ये आएगी सर्कुलर रिंग और ऊपर भी आएगी और नीचे भी आएगी। तो पहले एक सर्कुलर रिंग का एरिया निकाल लेते हैं, या एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रिंग निकाल लो। पहले एक ही निकाल लो। अब देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या तो आप स्क्वायर करके सोल्व कर लो। 22/7 कैपिटल आर कितना है भाई हमारा 2.2, ये कैपिटल आर 2.2 का स्क्वायर और स्मॉल आर कितना है आपका 2। चलो 22/7 22 का स्क्वायर करोगे तो 4.84 माइनस 4, तो ये 0.84 बच गया बेटा। ये 7 से जा रहा है भाई पूरा। 22 × 12 करो, 264 मतलब 26 पॉइंट। क्या गलत है? क्यों गलत है बेटा, बता तो सही। सही है। तो ये एरिया ऑफ 1 सर्कुलर रिंग आ गई, जबकि कितनी सर्कुलर रिंग बन रही है, एक ऊपर बन रही है और एक नीचे बन रही है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रिंग्स इक्वल टू 2 × 26.4, 51.8 और 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर अब टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा देखो सर, इनर कितना है, अरे इनर कितना था प्लस आउटर कितना है, और इधर ये आपका टोटल सरफेस एरिया है। इनर आउटर और 2 सर्कुलर रिंग, ये सब मिला के क्या आएगा आपका टोटल सरफेस। क्लियर है सर? क्या? एक सेकंड वो ये बोल रहा है बेटा, कुछ भी मैं सुन रहा हूँ तेरी। हाँ बोल। सर 2 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा तो डायरेक्टली ऊपर लिख दे 2y बड़ा r माइनस छोटा आर माइनस छोटा नहीं, आर स्क्वायर माइनस आर। हाँ एक ही बात, कोई। हाँ तू बोल बेटा हर्षल, क्या बोल रहा है? सर ये वाला मेरे को समझ नहीं आया, वापस समझा दो। हाँ अभी बता देंगे, पहले लिख ले पूरा। ये मेरे को लास्ट में कैलकुलेशन करके बताना। 2085.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ रहा है। पीछे आंसर चेक कर लेना बेटा, अभी दोबारा रिपीट कर रहे हैं बेटा, पूरा समझा रहा हूँ। अरे पीछे आंसर चेक कर लेना। कौन सा? हाँ ये 2.64 आएगा। सही है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ अब बोलो, अरे अब बोलो, क्या है सही? 2038.08 स्क्वायर क्यूब कैसे आएगा? स्क्वायर सरफेस एरिया मतलब स्क्वायर। एक बार कॉपी कर लीजिए, बाकी मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि हमने करा क्या। अच्छी प्रॉब्लम है वैसे। अभी करवा रहा हूँ, पहले इसको समझा दो बेटा। अब देखो इसमें करा क्या है बेटा, एक बार दोबारा समझना। भाई आपका जो मैं पूरा जनरल वो बता रहा हूँ कि क्या करा मैंने। ये आपका एक मेटल है, सिलेंडर है, जो कि इस तरह का है। ये इसका इनर सरफेस, इनर की रेडियस है बेटा 2। तो मैंने क्या करा है, ये इसका सरफेस एरिया निकाल लिया, ये वाला इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया होगा 2πRH। अब हर्षल इसमें बताया, इस इनर कर्व सरफेस एरिया में कोई दिक्कत नहीं और सर। जिसमें R की वैल्यू 2 है और H कितना है आपका 77।
फिर मैंने कर्व बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। ये इसकी कैपिटल, इसकी रेडियस है आपका कैपिटल आर 2.2, तो ये मैंने निकाल लिया 2 पाई कैपिटल आर एच। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब जो हमारा जो सबसे, उसने बोला टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इधर सुन लेना। टोटल सरफेस एरिया में ये तो आएगा, इसे ये भी आएगा, और बेटा ये वाला एरिया भी आएगा, और ये वाला एरिया भी आएगा। कौन सा इंक्लूड हुआ? एक ये वाला एरिया मुझे निकालना है। ये क्या है एरिया? आप इसको जब आप ऊपर से देखोगे तो एक इस तरह की सर्कुलर रिंग दिखेगी आपको, जिसकी, क्योंकि दोनों के रेडियस अलग अलग है, तो इस तरह की रिंग दिखेगी। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया क्या? बाहर वाले सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, और छोटा वाले सर्कल का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। तो एक सर्कुलर रिंग का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई कॉमन ले लिया, ये आ गया, और आर की वैल्यू रख दी। तो एक सर्कुलर रिंग, लेकिन जबकि हमारी कितनी सर्कुलर रिंग बन रही है? 2, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5.2 है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला, इसलिए हमने तीनों को ऐड कर दिया। आई बात समझ में? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9 इसी एक्सरसाइज का। सर अब मैं टेस्ट देने आ जाऊंगा सर, मतलब मेरे पास स्कूटी आ गई सर। आ जा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई। सर हाँ अब मैं टेस्ट देने आ जाऊं क्या, या हाँ, मतलब? आजा आजा। क्वेश्चन नंबर 10 9, यस। फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर। बेटा उसने क्लोज सिलेंडर बोला है, क्लोज मतलब दोनों तरफ से क्लोज्ड है। तो देख इधर, ये आपका सिलेंडर है जो कि क्लोज्ड है, इधर से भी क्लोज्ड है और इधर से भी क्लोज्ड है। आगे क्या बोल रहा है? पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, कितना मीटर डायमीटर है? डायमीटर बेटा 4.2 है, तो रेडियस कितना हुआ? डिवाइड बाय 2, 2.1 मीटर, ये इसका रेडियस होगा। क्लियर है? फिर आपका आगे क्या बोला है? रेडियस आगे कहाँ बोला है भाई? 4.5 मीटर हाइट, हाइट कितना गिवन है? 4.5 मीटर। इसका लेटरल कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो लेटरल क्या होगा इसका? कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका? 2 पाई आर एच। तो पहले वाले में तो बेटा 2 पाई आर एच निकालना है, इसमें कोई दिक्कत? बोल। तो फर्स्ट वाला निकाल के बताऊं कि जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। सेकंड वाला देखो, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। अब देखो इसमें क्या, वो लेटरल निकालना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो काम में आएगा। देखो लेटरल कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 2.1 और एच की वैल्यू 4.5। ये डेसिमल हटाओ, ये डेसिमल हटाओ, 100, 7 इंटू 3, कुछ मत करना, 100 को मत कैंसिल करना, 45 इंटू 2 90 इंटू 66 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो चला गया, फिर 66 को 9 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 66 को 9 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 69.4 कैसे आएगा? 9654 9654 59.4, कितना आ गया? 59.4 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका लेटरल कर्व सरफेस एरिया आ गया, इसमें कोई दिक्कत? अब बेटा आप क्या करो, ऊपर भी से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, तो बेटा कितने सर्कल दिख रहे हैं? एक तो ऊपर सर्कल दिखेगा और एक नीचे दिखेगा, तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेकेंड टोटल सरफेस एरिया। तो ये आ गया 59.4 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 22/7। रेडियस कितनी है आपकी? 2.1 इंटू 2.1, 103। 59.4 करना भाई, 44 इंटू 3 132 इंटू 21,
2772 बेटा 59.4 में 27.72 ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 59.4 में 27 पॉइंट जो भी लिखा है मैंने उसको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 87.12 मीटर स्क्वायर। चलिए इतना लिखो है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, कितनी स्टील ज्यादा यूज हुई है? तो 1/12 निकाल के फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा। नाउ वेस्टेज ऑफ स्टील, वेस्टेज ऑफ स्टील 87.12 इंटू 1/12 जा रहा है कि ये 12,784 3 बचा, 12 2 जा 24 और 12 6 7.26 मीटर स्क्वायर। इतना स्टील एक्स्ट्रा यूज हुई है भाई वेस्टेज में। तो टोटल स्टील यूज्ड, इसको ऐड कर दो इसके अंदर, 87.12 प्लस 7.26 करना भाई कितना आ रहा है? 93। आंसर देखो यही आ रहा है। ठीक, ऐसे निकलेगा बेटा, समझ में आ गया? पक्का? दोबारा समझा रहा हूं। आपने क्या करा, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया, ऊपर और नीचे का सरफेस एरिया निकाल लिया 2πr²। टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका 87.12। अब इसका 1/12 एक्स्ट्रा यूज हुआ है वेस्टेज में, तो पहले इसका 1/12 निकाल लो आप। तो इतना वेस्टेज यूज हुआ, तो टोटल स्टील कितनी यूज हुई है? दिस प्लस वेस्टेज कितना आया? 94.3। क्लियर है? 95 नहीं अप्रोक्स नहीं आएगा, फिर कहीं ना कहीं गलत किया हमने, रुको कहीं ना कहीं गलत किया। फिर 12,784 3 एक मिनट वो बता दूंगा, पहले इधर देखना है भाई, इधर कहाँ गलत हो रहा है। ये 59.4 ही आ रहा है क्या? ये चेक कर लो। अरे वो तो ठीक है, नहीं रुक जा बेटा एक से। यार आ तो यही रहा है। अरे इसमें पता है क्या है 12/11 into 87.12। अरे ये क्या हुआ, एक मिनट पीछे एकदम पीछे लिखा हुआ है। रुको, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा है बेटा, क्वेश्चन गलत पढ़ा। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इन 1/12? अरे यार ऐसा नहीं हुआ, उसका रीजन ये है, ये बोल रहा है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज इज 1/12 इज वेस्टेज इन। तो एक्चुअल में ये गलत कर दिया यहाँ, वो कुछ और बोलना चाह रहा, वो समझा रहा हूँ। यहाँ तक आ गया आपका? अब मैं मान लेता हूं कि लेट एक्चुअल स्टील यूज्ड, उसको हटा देना बेटा जो लास्ट में किया था, एक्चुअल स्टील यूज्ड इज इक्वल टू एक्स। मैंने मान लिया कि एक्चुअल स्टील कितनी यूज की हमने, एक्स। अब वेस्टेज में कितना हुआ? वेस्टेज में हुआ x/12, तो रिमेनिंग कितना बचा भाई? एक्चुअल रिमेनिंग, हाँ रिमेनिंग 11/12x। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है? 11/12x के इक्वल। चक्कर ये उसने ये बोला है कि 1/12 वेस्टेज में यूज हुआ है, एक्चुअल कितना लगेगा हमें, तो मैंने मान लिया कि एक्चुअल x लगा।
ठीक है, एक्चुअल एक्स लगा, उसने ये नहीं बोला कि इसका 1/12 वेस्ट हुआ, उसने बोला टोटल मटेरियल कितना वेस्ट यूज हुआ है 1/12, तो टोटल स्टील लगी सपोज एक्स, 1/12 तो वेस्टेज में यूज हुआ, तो बचा कितना 11x/12 बचा, और 11x/12 एक्चुअल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ऐसा है। तो 11x/12 इक्वल टू 87.12, निकालो इसकी वैल्यू। अरे वही आएगा 93.11777 10 11,999 2 7.92 को 12 से मल्टीप्लाई करो, वही आएगा 95. बिल्कुल वही आएगा मीटर स्क्वायर। अभी समझा देंगे दोबारा ये क्या बोल रहा था, वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था पूरा, वो कब करना है वो अभी समझाएंगे, वो कब करना और ये कब करना, इसको लिखो पहले फिर समझा। इसलिए क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी, मैंने भी यही सोचा कि उसने 1/12 बोल रखा है। पेपर बहुत इजी नहीं है, पेपर जो पेपर मैंने दिया उससे इजी पेपर मैं बना ही नहीं सकता, अब ये सोच लो। चलिए बस, यस। अरे इधर देख बेटा, ये तू ही पूछा था ना ये कि ये मेरे को नहीं आया, फिर तू ही बातें कर। मैंने मान लिया, उसने बोला कि आपको तो ये बताना है एक्चुअल स्टील कितनी यूज हुई एक्स, उसमें से 1/12 तो क्या हुआ, तो बची कितनी 11/12, ये आपकी टोटल की इक्वल होगा, तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ऐसे। उसने ये नहीं बोला कि जितना आया उसका 1/12 वेस्टेज हुआ, उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला कि जो भी वे यूज हुआ है उसका 1/12 यूज हुआ, तो ये कितना है, ये इसका मतलब ये 11/12। हाँ कौन सा बोल रहे हो, 9th वाला ही तो बताया है, कौन सा लिखो भाई, 13.5 का 7, एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 7, बातें नहीं लिखो। A go down measures
A godown measures 40 meter by 25 meter by 15 meter. Find the maximum number of wooden crates. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter. अरे यार क्यों बोल रहे हो, 1.25 मीटर and 0.5 meter that can be used to store in the godown. भाई पहले तो आप क्या करोगे, गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लोगे, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट्स निकाल लोगे, तो उससे डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ क्रेट्स आ जाएगी। तो लिखो, निकालो।